आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाई मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो नाजुल बलागा सीरीज़ के उन्वान से। और असल में जो आज का मौजू है, पहले हमने सोचा था कि जो हमारी नई सीरीज़ है तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क, जिसकी अभी तक 2 एक साथ अपलोड हुई हैं, इस मौला के खुतबे और इस खुतबे के ऊपर जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि जनाब मुफ्ती जाफ़र हुसैन अल्लाह मकामहू ने जो पूरी चार्जशीट फ़ाइल की है रहबानियत और सूफ़ीज़म के ख़िलाफ़, तो हम इसको अपनी उस सीरीज़ में यानी तसव्वुफ़ और तशय्युअ वाली सीरीज़ में लेके आए। लेकिन वो चूँकि स्पेसिफ़िकली एक किताब का तारुफ़ हम करवा रहे हैं कि तसव्वुफ़ और तशय्युअ का फ़र्क, इस नाम की किताब जो है अल्लामा मरूफ़ हाशिम हसनी लेबनानी ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने पूरी तारीख़ जाफ़रिया, मकतब तशय्युअ की तारीख़ और सूफ़ीज़म मकतब तसव्वुफ़ की तारीख़ और इसके चंद किरदारों का ज़िक्र किया। तो हमने सोचा कि वो उसी उन्वान से, चूँकि वो एक स्पेसिफ़िकली किताब का तारफ़ है, उसका कॉन्टेक्ट आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, तो वो सीरीज़ अपनी जगह रहे और इस मौला कायनात के खुतबे को हम नहजुल बलागा सीरीज़ में ही लेके आएँ। इस खुतबे में जनाब अमीर कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मुख्तसर खुतबे में 2 मौज़ूओं का अहाता हुआ है। एक तो अपने एक सहाबी को आपने वसी और रीज़ घर के बारे में कुछ हिदायत दी, कुछ आपने बताया, और जैसे अपने पैरोकारों को इमाम का काम है उनकी रहनुमाई फरमाना, हिदायत फरमाना और उनको म्याना रवि और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों से आशना करना। और यही एक्चुअल जो काम है, जो असल काम है और जो है भी मतलब यही काम है बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ कि आपके नालैन मुबारक पर मैं, मेरे माँ बाप, मेरे आल औलाद कुर्बान। आपके बाद इमामत का कॉन्सेप्ट भी इसीलिए है, अल्लाह ताला ने इमामत को बाकी भी इसीलिए रखा कि अब नबी तो कोई किसी भी फॉर्म में आना नहीं। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा, आप सरकार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया ता क़यामत। अब उम्मत ने हिदायत कहाँ से लेनी है जी? रुश्द व हिदायत का दरवाज़ा कैसे, कौन सा खुला रखना है अल्लाह पाक ने? और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के महकमात, मुतशाबिहात, अहकामात, इनका जो इल्म है वो उसकी तशरीह और तौज़ीह किसने करनी है, वो दरवाज़े का नाम है इमामत का दरवाज़ा। तो जो इमामत का असल कॉन्सेप्ट है, जो असल काम है, वो है भी यही, हमारी रहनुमाई करने के लिए कुरान मजीद और शरीयत मुक़द्दसा की चीज़ों की तशरीह और तौज़ीह करने के लिए, हमें इल्मी मुश्किलात में मदद फ़राहम करने के लिए, हमें मार्फत खुदाबंदी फ़राहम करने का काम है इमामत का, हमें मार्फत तौहीद जी, मार्फत कुरान, मार्फत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मार्फत क़यामत, मार्फत कायनात, इन चीज़ों की मार्फत देना, हमारी हिदायत करना, हमारी तालीम और तरबियत करना, हमें हिकमत सिखाना, इमामत का जो मेन कॉन्सेप्ट है इस्लाम में या मकतब तशय्युअ में, वो ये है, असल चीज़ ये है। इसके मुकाबिल बनावटी कॉन्सेप्ट घर लिए गए, बना लिए गए जी, तख़य्युलाती इमामत पेश की जाती है जो कि ज़ोर पकड़ गई, चूँकि उसमें देवमलाई कहानियाँ हैं, उसमें दिलचस्पियाँ हैं, उसमें लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जनाब इमामों का तो काम ही ये है कि उनका ज़िक्र किया जाए, उनकी खुशी में खुश हुआ जाए, उनकी गमी में गमगीन हुआ जाए जी। तो बस आगे हमारे अमाल नामे उनके पास जाने हैं, वो आगे ख़ुद ही 0 से 33 नंबर वाला पास होता है जी। 0 से 33 कर लेंगे, 33 से 100 कर लेंगे, वो सारे फिर वो रब जाने थे हुसैन जाने जी। वही कॉन्सेप्ट जो है बनावटी इमामत में, वो वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया गया, लकड़हारे डाल दिए गए, जंतरियाँ डाल दी गई, नक्शो नगार डाल दिए गए कि जी फ़लाँ इमाम ने कहा इस नक्श को बुध वाले दिन देखने वाला ये होगा, अतवार को देखने वाले को ये हो जाएगा फ़ायदा, इन मुसीबतों से बच जाएगा जी। और हमें लगा दिया गया जी ज़मुर्द पहनने वाले पे उस तरह नहीं चलेगा, तो हकीक पहनने वाला कभी वो हादसे का शिकार नहीं होगा। पत्थरों के फ़ज़ाइल और ख्वास हैं, हर इमाम ने कोई ना कोई पत्थर पहना है, लेकिन वो एक रूहानी उसमें इशारा है कि वो आपकी हर पत्थर की एक साइंसी भी वो है कि हर पत्थर से एक अजीब किस्म की शुआएँ उठती हैं जो इंसानी जिस्म पर, देखें जब दवाइयाँ इंसानी जिस्म पर असरात कर सकती हैं, लेज़र कर सकता है, सूरज की शुआएँ कर सकती हैं, तो मुमकिन नहीं है कि खुदावंद करीम ने पत्थरों में भी कोई ना कोई इंसानी जिस्म के लिए, सेहत के लिए। बहरहाल वो एक अलग मौजू है। कहने का मकसद ये है कि इमामत का जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक थे, जो बुनियाद थी, वो ये चीज़ें थी। बदकिस्मती से
किसी ने तोड़ मोड़ के इसको फ़लसफ़े के सुपुर्द कर दिया। फ़लसफ़ियों ने आगे इसमें जनाब अपनी तख़य्युलाती किस्से कहानियों की वो मिलावटें की कि जनाब आज मकतब तशय्युअ में गैर महसूस तरीके से, आज नहीं बड़े 100 सालों से गैर महसूस तरीके से तसव्वुफ़ ज़्यादा फ़लसफ़ा इंजेक्ट कर दिया गया, जिसमें मुल्ला सदरा पेश रहे जी। और उन्हीं के बाद बाकियों की हिम्मतें खुली और बाकियों ने भी जनाब फ़लसफ़े के नाम पे जो हमारे मोहकम असूल दीन हैं उनसे टकराने की हिम्मत अगर कोई देता है तो ये फ़लसफ़ा ही देता है। जैसा कि हमने अपनी उस वीडियो में मुल्ला सदरा के कुछ फ़िलासफ़ियाँ आपकी खिदमत में पेश की, जिनमें से एक मादे जिस्मानी का इनकार जी, फ़िरौन को ताहिर और तैयब कहने वाले जनाब इब्न अरबी की तारीफ़ उन्हें आलमी रब्बानी कहना और कहना कि उनके इस कौल से कि वो ताइब होकर फ़िरौन जो मलऊन मरा है जी, इस कौल से मुझे सिदक और तहक़ीक़ की खुशबू आती है। यानी मोहकम जो वाज़िया खुले हुए अहकाम हैं दीन के, जिनके ऊपर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने लाइन खींच दी कि इससे आगे भी नहीं जाना तो इसके पीछे भी नहीं रहना। तो फ़लसफ़े ने ये काम किया, तसव्वुफ़ ने दूसरा ये काम किया कि जितने भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के इजाज़ात थे, मौज़ात या करामात थे, शर्फ़ व फ़ज़ाइल थे, वो हमने उठा के मुख्तलिफ़ सूफ़िया बुज़ुर्गान के जनाब खाते में तसव्वुफ़ ने डाल दिया। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रद्दुल शम्स वाला मौज़ा वो देख लें, मुल्तान के सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ मंसूब है कि जनाब उन्होंने एक गोश्त के टुकड़े के लिए सवा नेज़े पे वो उसको बुला लिया जी। जनाब जाफ़र तैयार इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम जी, इनको खुसूसी तौर पे कुदरत ने परों से नवाजा, चूँकि दोनों के बाजू शहीद हुए, कलम हुए जंगों में। तो इनके उसके ऊपर आप देख लें एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग को जनाब वो कर दिया जी, करे परवाज़। तो बहरहाल वो सारी चीज़ें आपके सामने। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी इस कॉन्सेप्ट जिसका नाम तसव्वुफ़ है और उस ग्रोह जिनका नाम उस ज़माने में जिनको सूफिया कहा जाता था, उनकी अगर रद्द पेश की है या उनके बारे में एक सख्त स्टैंड लिया है तो वो इसीलिए लिया है कि शरीयत के मुकाबले में तरीक़त और इमामत के मुकाबले में तसव्वुफ़, ये नज़रियात उम्मत में बदकिस्मती से आले मोहम्मद के नाम पे ही इंजेक्ट किए जा रहे थे। तो बहरहाल इस खुतबे में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुख्तसरन अपने एक सहाबी का, उनके सहाबी के भाई थे जनाब आसम इब्न ज़ियाद, अभी नाम आ जाएगा खुतबे में भी, मुख्तसरन जो रहबानियत के वाले से आपने 2-4 जुमलों में बात को समेटा। लेकिन उसके बाद जो इस खुतबे की शरह में या हाशिए में मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने खुल के चार्ज शीट की है फ़ाइल। अब मुफ्ती जाफ़र साहब का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है और हम जब ज़िशान हैदर जवादी साहब की नहजुल बलागा का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करते थे तो बहुत ज़्यादा बरादरान की फरमाइश थी कि जनाब मुफ्ती जाफ़र साहब का तर्जुमा जो है उसका सिलसिला अब शुरू किया जाए। तो आप सुनिएगा और सुनने के बाद अपने आप को दावत फ़िक्र दीजिएगा कि तसव्वुफ़ या सूफ़ीज़म या रहबानियत जी, इनसे क्यों मतलब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उलमा हक्का ने जनाब इस कदर वाज़ेह लकीर खींची कि मैंने आपको पिछली दफ़ा पढ़ के बताया कि उलमा ने कहा कि तसव्वुफ़ और तशय्युअ में ज़मीन और आसमान जितना फ़ासला है। लेकिन आपको आज इसी कॉन्सेप्ट को डिफेंड करते मकतब तशय्युअ के अंदर इमामा अबा व क़ुबा पहने, गो के ईरान में बहुत ज़्यादा रुझान है, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के कुछ मुज्तहिदीन का, कुछ फ़ुक़हा का भी तसव्वुफ़ फ़लसफ़े की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहा है। लेकिन उनके मुतबादिल ईरान में से ही कुछ शख्सियात ने हमेशा इसका खुल कर फ्रंट फुट पे आगे खुल कर रद्द किया है। बहरहाल वो उलमा और फ़ुक़हा की बहसें हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मासूम सिर्फ 14 हैं, 15वां मासूम कोई नहीं। आप इल्मी तौर पे किसी भी इल्मी शख्सियत से इल्मी इख्तलाफ, बदतमीज़ी वाला नहीं, इल्मी इख्तलाफ कर सकते हैं। तो इब्तिदाइया लंबा हो रहा है जी, चलते हैं अपने आज के खुतबे की तरफ। ये खुतबा गालबन 207 नंबर है जी बिल्कुल 207 नंबर खुतबा है और इसकी इब्तिदा करते हैं। बसरा में अपने एक साहबी अला इब्न ज़ियाद हारसी के यहाँ इयादत के लिए जनाब अमीर कायनात तशरीफ़ ले गए तो इसके घर की वुसअत को देखकर फरमाया, तुम दुनिया में इस घर की वुसअत का क्या करोगे? दर हकीकत आखिरत में तुम घर की वुसअत के ज़्यादा मोहताज हो। यानी मौला कायनात अपने साहबी के घर की वुसअत को देख के ये फरमा रहे हैं कि तुम दुनिया में इस घर की इतनी वुसअत का क्या करोगे? दर हकीकत आखिरत में जिस घर की तुम्हें उम्मीद है उसकी वुसअत ज़्यादा होनी चाहिए कि जहाँ तुम्हें हमेशा रहना है। यहाँ से तो तुमने चले जाना है 50 साल, 100 साल, 90 साल, 80 साल, एक दिन जहाँ से रुखसत बांध जानी।
जहाँ से कभी जाना ही नहीं है, हमेशा वहाँ रहना है, वहाँ पे तुम्हें एक बड़ा घर या वसत वाला घर ज़रूर चाहिए। अच्छा, फिर फरमाते हैं हाँ, अगर इसके साथ तुम आखिरत में भी वसी घर चाहते हो तो अपने इस बड़े घर में मेहमानों की मेहमान नवाजी, करीबियों से अच्छा बर्ताव। अब ये देखें वही बात आ गई कि इमाम इस मौके पे भी अपने पैरोकार की, अपने मानने वाले की, अपने साहबी की तरबियत कर रहे हैं। उसको बता रहे हैं कि भाई ये वसत वाला घर भी तुम्हारे लिए जन्नत में भी बड़े घर का एक वसीला बन सकता है। कैसे? ऐसे कि मेहमानों की मेहमान नवाजी करो, करीबियों से अच्छा बर्ताव करो, मौका महल के मुताबिक हुकूक की अदायगी करो। अगर ऐसा किया तो इसके ज़रिए आखिरत की कामरानियों को भी इंशाअल्लाह पालोगे। हक लाल से घर बनाने में, दौलत जमा करने में वो कोई नहीं इस्लाम कदगन लगाता, लेकिन इस्लाम उसके मुशर्रफ पर ज़रूर जोर देता है कि जनाब इस उम्मीद पे कि ये पड़े पड़े डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, नहीं, इनको निकालो, अल्लाह की राह में इन्फाक करो, दो, करीबियों की मदद करो, यतीमों का ख्याल रखो, मोहताजों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने अहलो याल का ख्याल रखो। पैसा कमाने में हक लाल तरीके से कभी इस्लाम ने वो रहबानियत वाली दावत नहीं दी कि नहीं बस एक लिमिट, नहीं, कमाओ और लगाओ, कमाओ और जोड़ो का जो नज़रिया है उसका इस्लाम रद्द ज़रूर करता। अच्छा जी, इस मौके पे अला इब्न ज़ियाद यानी वही साहबी जिसको मौला ये नसीहत कर रहे थे, उसने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपने भाई आसम इब्न ज़ियाद की आपसे शिकायत करना है। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों, इसे क्या हुआ? तो इसने कहा कि इसने बालों की चादर ओढ़ ली है जी, यानी बड़े बड़े जुल्फ़ें रख ली हैं, वही जो अक्सर सूफ़ी बुज़ुर्गों का आप हाल देखते हैं, दुनिया से बिल्कुल बेलगाव सा हो गया है। तो हज़रत ने कहा इसे मेरे पास लाओ। जब वो आया तो आपने फरमाया कि अपनी जान के दुश्मन, अब ये टुकड़ा आपके सुनने वाला है जो कहा जाता है। अब मुझे बताइएगा कि मुल्ला सदरा क्या फ़लसफ़ा सुने या नाजुल बलागा में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ये वसीयत सुने, नसीहत सुने। अब ये फ़ैसला ख़ुद फ़लसफ़ा के चाहने वाले कर दें। यानी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मौला कायनात एक मौके पर एक चीज़ से वाज़ह मना कर रहे हैं और ये ऑथेंटिक चीज़ है, मोतबर चीज़ है, इसकी सनद पे, इसकी सेहत पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, तो जब एक वाज़ह रोशन चीज़ हमें इमाम से मिल रही है, हम उस पर जाएँ या हम फ़लसफ़े पे उलझ के तो आगे से आगे कहानियों में घुसते जाएँ? ये फ़ैसला आपने करना है या आपने सवाल करना है उनसे कि जो मामा और अबा कबाब पहन कर फ़लसफ़े को या तसव्वुफ़ को प्रमोट करते हैं। आपने फरमाया ऐ अपनी जान के दुश्मन, तुझे शैतान खबीस ने भटका दिया है, तुम्हें अपनी आल औलाद पर तरस नहीं आता? और क्या तुमने ये समझ लिया है कि अल्लाह ने जिन पाकीज़ा चीज़ों को तेरे लिए हलाल किया है, अगर तुम इन्हें खाओ बरतोगे तो इसे यानी अल्लाह को नागवार गुजरेगा, अल्लाह बुरा मना जाएगा कि तूने मेरी खातिर जनाब अच्छी खुराक क्यों खा ली, अच्छा लिबास क्यों पहन लिया? क्या तूने ये समझ लिया है? तुम अल्लाह की नज़रों में इससे कहीं ज़्यादा गिरे हुए हो कि वो तुम्हारे लिए चाहे। यानी अगर तेरी ये सोच है ना तो तू अल्लाह की नज़रों में अपनी सोच से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। अब बताएं और खुल के रादी किसको कहते हैं? ये रहबानियत कि अपना हाल बेहाल कर लेना, बालों में महीनों कंघी नहीं करनी, महीनों नहाना नहीं, दाढ़ी उलझी हुई रखनी है, बाल नाक से बाहर आ रहे हैं, कानों से बाहर आ रहे हैं, बुरा हाल, कमीज़ है कोई नहीं, धोती पहनी हुई है, और जनाब क्या है, ओह जी को अल्लाह वाला जा रहा है। मौला कायनात बता रहे हैं कि अल्लाह वाला नहीं, ये शैतान वाला है। इसने कहा या मेरे, अब इसका जवाब सुने ज़रा। अब ये देखें, ये अब इसको जुरत दी इसके इस रहबानियत वाली ज़िंदगी ने कि अमीरुल मोमिनीन पे जनाब सवाल उठा रहा है। कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, ये आपका पहनावा भी तो मोटा झूठा और खाना रूखा सूखा सा होता है ना। यानी दरे पर्दा अपने अल्फाज में इनडायरेक्टली मौला अली पे सवाल ये उठा रहा है कि जनाब मनु नसीहत कर रहे हो तो आप भी रूखा सूखा खाते हो, मोटा लिबास पाते हो। फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़रा इसकी तबीयत साफ़ की। आपने फरमाया कि तुम पर हैफ है, मैं तुम्हारी मानिंद नहीं हूँ। खुदा ने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज़ किया है कि वो अपने आप को मुफलिस और नादार लोगों की सतह पर रखें ताकि मफलूकुल हाल अपने फ़क्र की वजह से पेचो ताब ना खाएँ, एहसास कमतरी महसूस ना करें। जब उनकी गुर्बत की वजह से उन्हें एहसास कमतरी हो तो उनकी नज़र इमाम वक़्त पर जाए कि कोई बात नहीं, जो लिबास हमारे पास है वैसे ही इमाम के पास है, जो रूखी सूखी हमें मिलती है वही उनको मिलती है। तो उसके अंदर क्या होगा, एक एनर्जी पैदा होगी, एक हौसला पैदा होगा। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हैफ है तुझ पर, वाय हो तुझ पर कि तू अपने आप को आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम वाला वो मनसब तू समझता है। हम तो रूखी सूखी खाते हैं, मोटा सूटा पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो इस वजह से कि हम इमाम हैं।
हमारी इमामत में रहने वाला निचले से निचले तबके का भी शख्स जब हमें देखे तो सासे कमतरी में मुब्तला ना हो जाए, ये इख्तियारी वो है। अच्छा जी, ये खुतबा हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब उस चार्जशीट की तरफ आते हैं जो लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने इस खुतबे के हाशिया में लिखी। आप फरमाते हैं कि रबानियत तर्क अलाइक का ज़माना कदीम से तहारत नफ्सगी और दुरुस्तगी अमाल का ज़रिया समझा जाता है, यानी दुनियावी नेमतों को तर्क कर देना और दुनियावी लज़्ज़तों को, खुदा की हलाल लज़्ज़तों को अपने ऊपर हराम करार दे देना, ये तहारत नफ्स और दुरुस्तगी अमाल का ज़रिया समझा जाता है। चुनाचे जो लोग ज़हद और इस्तक़राक में ज़िंदगी बसर करना चाहते थे वो शहरों और बस्तियों से निकल खड़े होते थे और जंगलों और पहाड़ों की गारों में सुकूनत इख्तियार करके बख्याल खुद अल्लाह से लो लगाए पड़े रहते थे। अगर किसी रागीर या आसपास की बस्ती वाले ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लिया, वरना जंगली दरख्तों के फलों और चश्मों के पानी पर किनात कर लेते और इसी तरह ज़िंदगी के लम्हात गुजार देते। इस तरीक़ा इबादत की इब्तिदा यूँ ही कि कुछ लोग हुक्मरानों के जुल्म तशद्दुद से तंग आकर अपने घरों से निकल खड़े हुए और इनकी गिरफ्त से बचने के लिए सुनसान इलाकों, जंगल, पहाड़ों में खो जाते, वहाँ अल्लाह की इबादत और परस्तिश में मसरूफ़ हो जाते। बाद में इस कहरी ज़ुहद और इंज़ाद ने इख्तियारी सूरत इख्तियार कर ली और लोग बाख्तियार खुद गारों में और कुओं में और मुख्तलिफ़ इलाकों में जंगलों में गोशा नशीन होने लगे। और ये तरीका राइज हो गया कि जो रूहानी तरक्की का ख्वाहिशमंद होता है वो तमाम दुनियावी बंधनों को तोड़कर किसी गोशे में मोतकफ़ हो जाता है। चनाचो सदियों तक इस पर अमल दरामद होता रहा और अब तक इस तरीके इबादत के आसार बुद्धिस्टों और ईसाइयों में पाए जाते हैं जी, यानी रहबानियत। लेकिन इस्लाम का इतदाल पसंदाना मिजाज इसे खानकाही ज़िंदगी से साजगार नहीं है। इस खानकाही ज़िंदगी से, खानकाहों वाली ज़िंदगी से इस्लाम का जो मजाज है वो साजगार नहीं। वो रूहानी तरक्की के लिए दुनिया की नेमतों और सादतों से हाथ उठा लेने की तलीम हरगिज़ नहीं देता और ना इस चीज़ को पसंदीदा निगाहों से देखता है कि मुसलमान घर बार छोड़कर अपनाए जिन से अलहदा होकर किसी गोशे में छुप कर बैठ जाए और सिर्फ रस्मी इबादत में लगा रहे। इस्लाम में इबादत का मफ़हूम सिर्फ चंद मखसूस अमाल तक महदूद नहीं बल्कि जायज़ ज़रिया मुआश से रोज़ी की तलाश, बाहिमी सलूक व हमदर्दी, तावन और साजगारी को भी इबादत का एक अहम जुज़ करार देता है और निकाह को इबादत करार देता है। जिसने निकाह किया उसने निस्फ दीन महफूज किया। यह हदीस मुबारक है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस्लाम बीवियों की खामदों से मोहब्बत को, इवन के इनके जो हकूक़ ज़ौजियत अदा करने वाले मराहिल हैं उनको भी इस्लाम जो है वो इबादत के तौर पे कंसीडर करता है। तो इस्लाम तो कभी इस ज़िंदगी का, इस नज़रिए का कायल रहा ही नहीं कि जनाब बीवियां भी हराम थे, बाल बच्चे भी कोई और पाले, हम जनाब अल्लाह अल्लाह करने जंगलों को चले। और कुछ साल बाद मशहूर हो जाता है जी फ़लान जंगल में एक सूफ़ी बाबा है, उसकी दुआ बड़ी वो जी मजबूल हाल है जी, दुआएं सुनता अल्लाह उसकी, ये वो। इन सारी चीज़ों का मुफ्ती साहब ने लिखा है कि इरादा अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए किया। अगर इंसान दुनियावी हकूक़ व फ़राइज़ को नज़रअंदाज कर दे, ना अहल व याल की ज़िम्मेदारियों को महसूस करे, ना कसब मुआश के लिए सही और कोशिश को बरसरे कार रखे और दूसरों पर सहारा और तकिया करके हर वक्त मुराकबा में पड़ा रहे, तो वह मकसद हयात को पूरा करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है। अगर अल्लाह को यही मतलूब होती चीज़ तो फिर दुनिया को बसाने और आबाद करने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि पहले से एक ऐसी मखलूक मौजूद थी, यानी फ़रिश्ते और जिन्नात के, जो फ़रिश्तों का ज़्यादा वो उसमें आता है कि जो हर वक्त मशगूल इबादत है। अगर अल्लाह को यही चीज़ मंजूर थी, मुफ्ती साहब का समझाने का ये मकसद है कि बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, जंगलों से चले जाओ या कोनों खुदरों में छुप जाओ, दुनिया से अलहदा हो जाओ, तो फिर ये कायनात बसाने की, ये ख़ानदानी निज़ाम लाने की अल्लाह को ज़रूरत क्या थी? फ़रिश्ते थे, बस अल्लाह अल्लाह करने के लिए काफ़ी थे। तो ये जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया में पैदा किया है तो इसे दुनिया में रहते हुए दस्तूर हयात पर अमल पैरा भी होना चाहिए, और वो दस्तूर हयात अल्लाह अंबिया और अपनी किताबों के ज़रिए देता भी रहा है। रब्बानियत की ज़िंदगी अमूमन ऐसे मुफासद का बाइस होती है कि जो दुनिया के साथ अकबा को भी, यानी आखिरत को भी तबाह कर देते हैं, और इंसान सही मायने में दुनिया और आखिरत के खसारे का मुस्ताक होकर रह जाता है। चुनाचे जब फितरी ख्वाहिशात को हलाल और मशरू तरीके से पूरा नहीं किया जाता तो इंसान का ज़हन ख़यालात फासदा का मरकज़ बन जाता है। वो अफराद जो जामिया तसव्वुफ़ पहन कर ज़हद और बेताल की दुनिया रूहानी अज़मत का डंडोरा पीटते हैं, वो इस्लाम की अमली राह से लग और इसकी हकीमाना तलीम से नाआशना है और सिर्फ़ शैतान के बहकाने से खुद साख्ता सारों पर भरोसा करके ज़लालत के रास्ते पर गामज़न है। चुनाचे इनकी गुमराही इस हद तक बढ़ जाती है कि वो अपने पेशवाओं को इस सतह पर समझने लगते हैं कि गोया इनकी आवाज़ खुदा की आवाज़, यानी मुर्शिदों की। ये अब इसके आगे नुकसानात की तरफ मुफ्ती साहब ने इशारा फरमाया है
कि जनाब वो अपने पेशवाओं यानी मुर्शिदों को इस सतह पर समझने लगते हैं कि गोया इनकी आवाज़ खुदा की आवाज़ और इनका अमल खुदा का अमल है, और कभी शरई हदूद व क़यूद से अपने को आज़ाद समझते हुए हर अमर कभी को अपने लिए जायज़ करार देते हैं। और यही तसव्वुफ़ या रब्बानियत की जो मौजूदा आप देख लें कि उसमें कोई मज़हब व मिल्लत की, मसलक की, इसी तरह की कोई कैद नहीं है, कोई सफाई पाकीज़गी है, काम इस्लाम पे अमल नहीं अमल, दाढ़ी मुंडा है या दाढ़ी वाला है, जी नाचने वाला है या नाचने वाली है, जो भी है वो वेलकम किया जाता है जनाब। इनके जो हमारे सिलसिले हैं रब्बानियत के या मौजूदा तसव्वुफ़ के नाम से सूफ़ियों के, उसमें उनको वेलकम किया जाता है। वहाँ पे सिख आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, काम इस्लाम समझता है या समझना चाहता है या कलमा पढ़ना चाहता है नहीं चाहता, वो बस एक हल्के का मुक़य्यद होके, मुरीद होके वो रह जाता है। अच्छा जी, एक तो जी ये है कि सूफ़ के 3 हरफ हैं, स्वाद, वाव और फ़े। स्वाद से मुराद सब्र, सदक़ और सफ़ा है, और वाव से मुराद विर्द और वफ़ा है, और फ़ा से मुराद फ़र्द, फ़िक्र और फ़ना है। दूसरा कौल ये है कि सफ़ा से मखूज़ है, और सफ़ा मस्जिद नबवी के करीब एक चबूतरा था जिस पर खजूर की शाखों की एक छत पड़ी हुई थी, जिसमें रहने वाले साहब सुफ़ा कहलाते थे और गुर्बत और बेचारगी की वजह से वहीं पड़े रहते थे। तीसरा कौल ये है कि अरब के कबीला के जद्द आला का नाम सूफ़ा था, और यह कबीला खाना काबा और हजाज की खिदमत के फ़राइज़ सर अंजाम देता था, और इसी कबीला की निस्बत से ये लोग सूफ़ी कहलाए गए। ये ग्रोह मुअत्तद फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, लेकिन बुनियादी फ़िरके सिर्फ 7 हैं। वहदतिया ये फ़िरका वहदतुल वजूद का कायल है, वहदतुल वजूद का कायल है, और वहदतुल वजूद के कायल जनाब मुल्ला सदरा भी हैं। उनकी असवार अरबा पढ़ लीजिएगा, या उनके वकील जो ऑनलाइन सेशन करते हैं उनसे सवाल भी कर लीजिएगा। और वहदतुल वजूद को कुल्ली तौर पर मुतलकन रद्द किया है सरकार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने। अब आपको कुछ चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। चुनाचे इनका कीदा ये है कि दुनिया की हर चीज़ खुदा है, यहाँ तक कि हर नजस और नापाक चीज़ को भी इसी मंजिल उलियत पर ठहराते हैं, और अल्लाह को दरिया से और मखलूक़ात को इसमें उठने वाली लहरों से तशबीह देते हुए ये कहते हैं कि दरिया की लहरें दरिया के अलावा कुछ जुदागाना वजूद नहीं रखती, बल्कि इनका वजूद बैना दरिया का वजूद है, जो कभी उभरती हैं और कभी दरिया के अंदर सिमट जाती हैं। लिहाजा किसी चीज़ को इसकी हस्ती से अलग करार नहीं दिया जा सकता, सूरज को उसकी शुआओं से, किरणों से अलग करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह खुदा को भी कायनात की किसी चीज़ से अलग करार नहीं दिया जा सकता। कायनात की हर चीज़ ही खुदा है। ये वहदतुल वजूद का नज़रिया है। इत्तेहादिया इस फ़िरके का ख्याल है कि वो अल्लाह से और अल्लाह इनसे मुत्तहद हो चुका है, या अल्लाह को आग से और अपने को इस लोहे से तशबीह देते हैं जो आग में पड़ा रहने की वजह से इसकी जैसी ही सूरत और ख़ासियत पैदा कर चुका हो। हलूलिया इनका अक़ीदा ये है कि खुदावंद आलम आरफ़ों और कामलों के अंदर हलूल कर जाता है, और इनका जिस्म इसकी फ़र्द-ए-गाह हो जाता है, और इसलिए वो बज़ाहिर बशर और बातिन में खुदा का मज़हर होता है, बल्कि खुदा होते हैं। वासलिया ये फ़िरका अपने को वासल बिल्ला समझता है, और इनका नज़रिया है कि अहकाम शरा तकमील नफ्स व तहज़ीब अखलाक का ज़रिया है, और जब नफ्स हक़ से मुतसल हो जाए तो फिर इसे तकमील व तहज़ीब की एहतियाज ज़रूरत ही नहीं रहती। लिहाजा वासलीन के लिए इबादत और अमाल बेकार हो जाते हैं। जब हकीकत हासिल हो जाती है तो शरीयत बेकार हो जाती है। वो शरीयत कि जिसकी पासदारी के लिए सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम शशमाए से लेकर 18 साल कड़ी अलजवान तक कुर्बान कर देते हैं। वो सूफिया कहते हैं कि जनाब जब हकीकत आश्कार हो गई तो शरीयत फिर बेकार हो गई। लिहाजा जो चाहे करें, इन पर रूफ़गिरी नहीं की जा सकती। अच्छा जी, ज़र्राकिया ये फ़िरका नगमा और सरूर की धुनों और हाल और वकाल की सरमस्तियों को सरमाया इबादत समझता है, यानी कवालियाँ सुनना, कवालियाँ सुन के हाल पड़ जाना, मस्त हो जाना, और दरवेशी से दुनिया कमाता है और अपने पेशवाओं की मन गढ़त करामतें सुना कर आवाम को मरऊब करने की फ़िक्र में लगा रहता है। अब ये आपने देख लिया, अपने दाएं बाएं नज़र दोहरा लें, किससे कहानियाँ सुन लें, और ये मुफ्ती साहब ने जो पूरा एक बयान किया है तारीख़ी कुतब से वो सुन लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा जी, उशाकिया ये इस फ़िरके का नज़रिया ये है कि अल मजाज़ा तो फ़ितरतुल हकीकता, इश्क़ मजाजी इश्क़ हकीकी का ज़रिया बन जाता है। लिहाजा इश्क़ इलाही की मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि किसी महविश से इश्क़ किया जाए, लेकिन जिस इश्क़ को ये इश्क़ इलाही का ज़रिया समझते हैं वो सिर्फ़ इख्तिलाल दिमागी का नतीजा होता है, जिसकी वजह से आशिक़ क़ल्ब और रूह की पूरी तवज्जो के साथ एक फ़र्द की तरफ माइल हो जाता है। अच्छा जी, तल्किया इस फ़िरके के नज़दीक इल्म दुनिया का पढ़ना और कुतुब इल्मिया का मुताला करना कतअन हराम है, बल्कि जो मर्तबा इल्मी 70 बरस तक पढ़ने से हासिल नहीं होता, वो मर्तबा इल्मी एक साथ मुर्शद तसव्वुफ़
या मुर्शद रूहानी की सोबत से हासिल हो जाता है। उलमा शिया के नज़दीक हमेशा से ये तमाम फ़िरके गुमराह और खारिज अज़ इस्लाम है। कौन कह रहा है? मुफ्ती जाफ़र हुसैन कह रहे हैं। कहाँ से कह रहे हैं? तरीक़ी वालों के साथ कह रहे हैं जी। अब मुझे बताइएगा कि जो हमें कमेंट्स में आके ये कहते हैं कि जी फ़लाँ मुज्तहिद तो तसव्वुफ़ के कायल हैं, तो फ़लाँ उसके कायल हैं, तो फ़लाँ का जो रुझान है वो उर्फ़ा की तरफ है, इरफ़ान की तरफ है, उनसे ये सवाल है दस बदस्ता कि हमने कुरान और अहले बैत से दीन लेना है। दीन के मामले में, तौहीद के मामले में और महकम मुसलमात जाफ़रिया के मामले में हमने किसी मुज्तहिद की पैरवी या तकलीद नहीं करनी। हाँ, समझना ज़रूर है, इल्म है, इल्म को समझना है, परखना है, और फिर जिसका नज़रिया ज़्यादा करीब अहले बैत लगे, करीब कुरान लगे, उसको अपना लेना है जी। अच्छा जी, चुनांचे इस सिलसिले में आइम्मा तहार के बकसरत इरशादात और फरमूदात मौजूद हैं, और इस खुतबा में भी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने आसम बिन ज़ियाद के क़तअ अलाई के दुनिया को शैतानी वसवसे का नतीजा करार दिया, और इसे सिरा पर चलने से बशिद्दत कहते हैं कि शिद्दत से जिस काम से मना किया जाए, कि बशिद्दत जनाब उसको इस काम से मना किया और रोका, और उसको बताया कि इंसान का बच्चा बन, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख, खुदा ने जो लज़्ज़तें हलाल करार दी हैं उनसे इस्तिफ़ादा कर और उनसे क़ुव्वत हासिल कर, और उस क़ुव्वत से शरीयत पर अमल करने की कोशिश कर। तो ये था जनाब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर 207, कि जो एक घर के हवाले से थोड़ी तरबियत हुई, और रहबानियत और सूफ़ियत के हवाले से मौला कायनात ने कुछ इरशादात फरमाए, नसीहत फरमाई, और उसके फिर शरह में हाशिया में मुफ्ती जाफ़र साहब ने भी आला मकामहू ने मुख्तसरन लेकिन तफसीलन जनाब तसव्वुफ़ का, रहबानियत का एक ख़ुलासा, एक चार्ट हमारे सामने पेश किया। खुदावंद करीम से दुआ गो हैं कि हमें कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तलीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के एक उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़माजल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।